हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। टॉपिक चला रहा साधारण ब्याज। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मिक्स सवाल में आपको कराने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कर लेंगे। देखो, साधारण ब्याज के बारे में हमने पहले भी सब जाना था कि जो सिंपल इंटरेस्ट की सबसे अच्छी बात होती है, साधारण ब्याज होता है हर साल बराबर होता है। बात समझ में आ रही थी आपको कि भाई मान लो 100 रुपये यदि आपने मुझे उधार दिए और 10% की दर आपने मुझसे कही कि 10% पर एनम, यानी कि हर साल आपसे 10% का ब्याज लिया जाएगा। तो 100 रुपये पे 10 रुपये का ब्याज होता है 10 रुपये, अगले साल 10 रुपये, अगले साल 10 रुपये, यानी कि हर साल 10 ही रुपये मिलेंगे साधारण ब्याज का। ठीक है। पर चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। पर जब बात दूसरे साल की आती है तो पहले साल का साधारण ब्याज पर जो ब्याज मिलता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहना शुरू करते हैं। सपोज दैट मैं 2 साल की बात यदि आज आपके सामने कहूँ तो आप बड़ी इजीली से समझ जाएंगे। मान लो 100 रुपये आपने उधार दिए, 100 रुपये के बाद आपने 10 और 10% का रेट यदि हमारे पास रहे तो आप पहले साल 10 रुपये लोगे, अगले साल 10 रुपये लोगे। ये साधारण ब्याज है, यानी कि आप टोटल लोगे 20 रुपये। क्लियर है। बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगेगा, यानी कि पहले साल का ब्याज जो था उस पर भी ब्याज लगेगा 10% का। 10 का 10% होता है 1 रुपया, यानी कि टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 21 रुपये। साधारण ब्याज 20 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपये। तो आज का जो फर्स्ट टाइप है उसी को शुरुआत करते हैं। आप देखो किस तरह के बेसिक सवाल बनते हैं। सवाल वाला आपसे कहेगा, लैंग्वेज से लेके सेम रहेगी। आप पहला सवाल लिख लेंगे, फिर डिजिट भी लिख लोगे तो भी काम चलेगा। जैसे कि सवाल वाला कहता है कि साहब एक निश्चित धनराशि का 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, बहुत ध्यान समझेंगे, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपए है। 2 साल का साधारण ब्याज 500 रुपए है। ठीक है। उसने कहा कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यदि 550 रुपए है, ठीक है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए साहब, सवाल की पूरी लैंग्वेज लिखेंगे आप। एक निश्चित धनराशि का 2 साल का साधारण ब्याज 500 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 550 रुपए है, तो मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ठीक है। तो सवाल बहुत आसानी से आप कर लेंगे। इधर देखेंगे साहब, देखो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है। साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। पहले साल 250 रुपये मिले, अगले साल 250 रुपये मिले, यानी कि 2 साल में 250 रुपये मिले। तो 2 साल में 500 रुपये मिले तो 250 मिले होंगे। हाँ है ना, संतुष्ट हो। बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम रहता है। बात करें दूसरे साल के लिए तो 250 प्लस 50 रुपए आपको ब्याज पर ब्याज मिला, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मिला। आपको दर निकालनी है तो दर 50 रुपए ब्याज के मिले, कितने पे मिले 250 रुपए पे, और गुणा 100, 0 से 0। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। क्लियर है, बात समझ आ रही है। इस बात को समझने के लिए आप दोबारा समझ लेंगे साहब। 2 साल का साधारण ब्याज 500 रुपए था। क्लियर, साधारण ब्याज 500 रुपए था, तो 250 2 साल में, पहले साल में 250, अगले साल 250। क्लियर है। बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। 550 रुपए था, पहले साल 250, अगले साल 250 प्लस 50 रुपए एक्स्ट्रा मिले, यानी कि ब्याज पर ब्याज मिला। ये 50 रुपए का ब्याज मिला 250 पे इंटू 100, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 20%। आपको निकालना है मूलधन। ध्यान देंगे साहब, इस 20% की वजह से आपको ब्याज मिला। तो आपने क्या कहा कि 20% बराबर है 250 के, वैल्यू निकालेंगे 100%, 100% मूलधन। बात समझ आ रही है। तो 100% निकालेंगे, लिखेंगे 250 गुणा 100 बटे 20, 20 पंजे 125, 1250। मूलधन जो आया वो आपका आया 1250 रुपए। समझ आ रही है बात, क्लियर है। बात समझ लो, बात कहने वाला क्या कह रहा था आपसे कि 2 साल का साधारण ब्याज और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, दर भी निकाल लेंगे और मूलधन भी निकाल लेंगे। क्लियर है। अगला सवाल लिखता हूं सेम ऐसे ही, आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट
अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ बिल्कुल सेम लैंग्वेज रहेगी कि साहब 2 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ 160 रुपए और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ 164 रुपए। आपको निकालना है मूलधन और ब्याज की दर। तो बहुत ध्यान समझेंगे, जब साधारण ब्याज है तो हर साल बराबर रहा होगा, पहले साल 80 तो अगले साल भी कितना रहा होगा 80 आपने कहा, ठीक है। बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, तो पहले साल 80 रहा, अगले साल 80 रहा, प्लस 4 रुपए एक्स्ट्रा मिले, आपने कहा ये भी ठीक है। अब देखो सर 4 रुपए जो एक्स्ट्रा मिले वो मिले 80 पर और गुणा 100, क्लियर है। 4 से काट देंगे 20 बार और 20 से काट देंगे 5 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। आपको निकालना था मूलधन, तो आप ध्यान से देखेंगे 5% किसके बराबर है, 500 रुपए के 5% बराबर है, सॉरी 80 रुपए के, 500 नहीं इस बार 100% निकालेंगे तो आप फिर से बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं 5, ठीक है। 1600 रुपए मूलधन आपके सामने, दर आपके सामने। आप इस चीज को बहुत बेसिकली सवाल कर जाओगे, बहुत धीरे से सवाल कर जाओगे आप, यदि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आता है, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, जैसे कि मान लो 2 साल का साधारण ब्याज आपको दे दे 120 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज दे दे 129 रुपए, तो आपको ज्ञात करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट और मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान से मिलेगा 2 साल का साधारण ब्याज 120 रुपए है, पहले साल 60 रुपए, अगले साल कितने रुपए होगा 60 होगा, आपने कहा ठीक है। पहले साल 60, अगले साल भी 60 होगा। बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, तो 129 रुपए है, पहले साल 60 रुपए, अगले साल 60 रुपए, प्लस 9 रुपए साधारण ब्याज पर ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। 9 रुपए ब्याज मिला, कितने पर मिला 60 पर गुणा 100, 0 से 0 90, 15 छक्का 90। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, क्लियर है। उसके बाद आपसे पूछा था मूलधन, तो यहां ध्यान देंगे 15% बराबर है 60 के, वैल्यू किसकी निकालेंगे 100% की, 60 गुणा 100 बटे 15, 15 चौका 60 यानी कि 400 रुपए, क्लियर है, समझ आ रही है बातें। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझ लेंगे। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 120 रुपए है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 129 रुपए है, साधारण ब्याज 60 रुपए, 60 प्लस 9 रुपए एक्स्ट्रा मिले, आप सवाल आसानी से कर जाओगे। एक सवाल और लेते हैं, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत सिंपल तरीके से कर लेंगे। 2 साल का साधारण ब्याज 900 रुपए, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 954 रुपए। अब ध्यान देंगे साधारण ब्याज साल बराबर होता है, यानी कि पहले साल 450, अगले साल 450 आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, 954 रुपए है, तो पहले साल तो 450 ही मिला होगा। उसके बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज मिला, 54 रुपए ब्याज पर मिले 450 रुपए पर, 450 गुणा 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 12%, क्लियर है, हाँ है ना। उसके बाद आपको मूलधन निकालना था 12% बराबर किसके, 450 की वैल्यू 100% निकाली 150। बहुत आसान तरीके से आप सवाल को कर जाएंगे। एक सवाल आपका होमवर्क है, करने की कोशिश करेंगे आप। मैं डिजिट चेंज कर रहा हूँ और आपकी मोस्टली बुक में होता है सवाल। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 270 रुपये, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 282 रुपये 15 पैसे, ठीक है। आपको रेट फाइंड आउट करना है एंड आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, ठीक है। जिस वाला का आ जाए वो बता देगा और जिसका ना है वो पता कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप आपके सामने है, अब चक्रवृद्धि ब्याज की दर कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, आपको बता दूंगा, ध्यान समझ लेंगे, देखते ही सारे सवाल कर लेंगे, पर उससे पहले बेसिक तरीके सवाल कैसे करते हैं उस चीज़ को समझेंगे। जरा ध्यान दो, जरा भाई यहाँ ध्यान दो कि यदि मैं आपके सामने कहता हूँ कि एक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 2 साल में स्वयं की 2 से ही 1/4 गुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ध्यान दो, पहले बेसिक समझते हैं कि मिश्रधन बराबर होता है कि मूलधन इंटू 1 प्लस r/100 की पावर n, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि a बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर n, ठीक है। अब देख लो, यदि मूलधन आप x मानते हो
तो जो मिश्रण है 2 से 1/4, 4 दूनी 8 और 1 9/4 गुना होगा, 9/4 x होगा अपने का, ठीक है, इंटू 1 प्लस आर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। एन कितना है, 2 साल है, समय यानी कि 2 साल है, ठीक है। अब ध्यान दो x से कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 9/4 बराबर 1 प्लस r/100⁻²। क्लियर। अब एक छोटी सी बात आपके लिए, आप समझने की कोशिश करेंगे। यदि मैं 2 पावर हटाना चाहूँ, 2 हटाएंगे तो आप कहोगे कि स्क्वायर रूट बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे, दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 9/4 का वर्गमूल होता है 3/2 बराबर आएगा 1 प्लस r/100, ठीक है। इस बात को हम लिखेंगे कि r/100 बराबर 3/2 माइनस 1, r/100 बराबर आएगा 1/2 और r यहाँ से आ जाएगा 50%। समझ आ रही है बात। बेसिक तरीके से सवाल यदि करें तो पूरा बोर्ड भर गया, जबकि ये सवाल ऐसा था कि सवाल का आंसर देने के बाद ही सीधा पढ़ेंगे और सीधा आंसर दे देंगे, ठीक है। कैसे दे देंगे उस चीज़ को समझेंगे, उस चीज़ से फोकस करते हैं। ध्यान दो, बेसिक उतारना चाहते हैं तो आप बता लीजिए, वैल्यू x मान लेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि x का और हमारा संबंध थोड़े से ठीक नहीं है, तो कैसे बिना x के सवाल करते हैं, बिना कोई भी वैल्यू एज्यूम के सवाल करते हैं। करना क्या होता है भाई, 2 सही 1/4, 4 दूनी 8 और 1 9/4। भाई बेसिकली अनुपात में हमें पता है कि ये वाली वैल्यू ओरिजिनल होती है, यहाँ ओरिजिनल का मतलब मूलधन होगा आपने कहा, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू रिजल्ट होती है, तो यहाँ रिजल्ट का मतलब मिश्र धन होगा, आपने कहा ये भी ठीक है। भाई 4 रुपए मूलधन था, 9 रुपए मिश्रधन बना, ठीक है। कितने साल में बना, तो आपने कहा 2 साल में। अनुपात कितने साल में है, 2 साल में। देखो आपने 2 साल हटाने के लिए वर्गमूल किया था, 3 साल हटाने के लिए घनमूल करते, 4 साल हटाने के लिए चतुर्थमूल करते, 5 साल के लिए पंचमूल करते। यहाँ 2 साल है, 2 साल की बात हो रही है तो दोनों तरफ हमें करना पड़ेगा वर्गमूल, ठीक है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि जितने साल हो उतना घनमूल, वर्गमूल, चतुर्थमूल या पंचमूल करते हैं। क्लियर है। अब देखो 2 साल है तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, डिफरेंस आया 1/2 गुणा 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 50%। समझ आ रही है बात। अनुपात बनाया भाई 9/4 का अनुपात बना, 4 रुपए मूलधन 9 रुपए मिश्रधन, यानी कि 4 रुपए से 9 रुपए बन गए और कितने साल में बने 2 साल में। और ये 2 साल हटाने के लिए आपको दोनों तरफ वर्गमूल करना पड़ेगा। 2 साल हटाने के लिए वर्गमूल किया तो 4 का वर्गमूल आता है 2, 9 का वर्गमूल आता है 3, ठीक है। ये हम 1 साल पर आ गए। यहाँ देखो, यहाँ की बात करें तो यहाँ 2 साल के लिए बात है, यहाँ बात करें तो हम यहाँ 1 साल पे आ गए। अब हमारा मूलधन है 2 रुपए और मिश्रधन है 3 रुपए, 1 साल पे आ गए, यानी कि 1 रुपए का ब्याज मिला, 2 रुपए पे गुणा 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 50%। क्लियर है, अच्छा लग रहा है, उतार लेंगे, अगला सवाल करेंगे। देखो नेक्स्ट सवाल में कुछ चेंज नहीं किया, तो सवाल के एक डिजिट चेंज किए, उस पर ध्यान दीजिए। सवाल बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 2 साल में स्वयं की 1.44 गुना हो जाती है। 2 साल में स्वयं की 1.44 गुना हो जाती है, ठीक है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक तो मैंने एक्स्ट्रा तरीका बताया था तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा भाई, यहाँ से गुणाकार नहीं है तो 1.44 का मतलब क्या है कि 1 रुपए से कितने रुपए बने 1.44 में दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ 100 लिखना पड़ेगा, आपने कहा ठीक है। फिर ये मूलधन और ये मिश्रधन, हाँ या ना। 100 रुपए कितने बन गए 144 रुपए। भाई कितने साल में बने 2 साल में। 2 साल हटाने के लिए क्या करेंगे 100 का वर्गमूल, 144 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल 10 होता है, 144 का 12, डिफरेंस 2/10 गुणा 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 से 0 20%। समझ आ रही है बातें, अच्छा लग रहा है, आगे बढ़े अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 3 साल में स्वयं की 3 से ही 3/8 गुना हो जाती है।
3 से ही 3/8 गुना हो जाती है। ब्याज की दर क्या आती है, ध्यान दें साहब, 3 साल है, 3 से ही 3/8 गुना, 8 से 24 और 3 27/8। आपने कहा ये तो मूलधन होता है और ये मिश्रधन होता है, समझ रहे हैं बात। यानी 8 रुपए से आपने रुपए बना दिए 27, और कितने साल में बना दिया आपने, साल पकड़े 3, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, घनमूल करेंगे। क्या करेंगे, घनमूल करेंगे। 8 का घनमूल होता है 2, 27 का घनमूल होता है 3। आप देखो सवाल समझ में आया, पिछले 2 सवाल करे 2 साल वाले, ये 3 साल वाला तो घनमूल करेंगे, 4 साल होता चतुर्थमूल करते, 5 साल वाला होता पंचमूल करते। अब ध्यान देंगे 1/2 गुणा 100, यहां से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आया आपका 50%। क्लियर है, समझ आ रही है बातें, ठीक है, उतार लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 3 साल में स्वयं की 1.331 गुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे साहब, भाई 1 रुपए से कितना बना, 1.331, भाई पॉइंट हटाएंगे और 3 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। बात चल रही है 3 साल की, तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे, घनमूल करेंगे, घनमूल करेंगे। 1000 का घनमूल होता है 10, 1331 का घनमूल होता है 11, डिफरेंस है 1/10 गुणा 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%। बात समझ आ रही, सवाल समझ रहे, ठीक है। आसान तरीका है, आपको केवल ये देखना है कितने गुना हो रही है और ये देखना है कि कितने साल में हो रही है। जितना वर्गमूल घनमूल कुछ भी है, अभी आगे और सवाल करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि साहब चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 16,000 रुपए की धनराशि 3 साल में 18,522 हो जाती है। रुपए कितने थे, 16,000, हो कितने का 18,522। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, समय 3 साल का है, ठीक है सर। देखो बिल्कुल जिस तरीके से हमने पढ़ा रखा है उसी तरीके से रहेंगे, यानी कि यहाँ मूलधन लिखेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे, यहाँ अमाउंट लिखेंगे। मूलधन है इस बार 16,000 रुपए, ठीक है, और मिश्रधन जो है वो 18,522 है। समय 3 साल का है, तो 3 साल का मतलब घनमूल करना पड़ेगा, तो उस चीज की समझने के, तो अनुपात छोटा करने के लिए मैंने छोटा करता है 2 से काटा, यहाँ आ गया 8,000, यहाँ 2 से काटा, यहाँ आया 9261। समय 3 साल है, दोनों तरफ घनमूल करेंगे, घनमूल घनमूल 8,000 का घनमूल जो होगा वो होगा 20, बाद में 61 का घनमूल होगा वो होगा 21, डिफरेंस आया 1/20 गुणा 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। क्लियर है, जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो आया 5%। बहुत आसान तरीके से आप सिंपली सवाल को कर जाओगे, ध्यान देंगे। अगला सवाल इसी टाइप का कराता हूं एक और। अगला सवाल आपके सामने रखा, 2 लाख रुपए की धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 2,06,200 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इधर देखिए सर, भाई मूलधन था 2 लाख रुपए, 1 2 3 4 5, हो कितने गया, आपने कहा कि 2,66,200 रुपए, 2 जीरो से 2 जीरो कैसे, यहाँ आया 1000, यहाँ आया 1331, ठीक है। दोनों तरफ 3 साल की बात कर रहा है, तो दोनों तरफ करेंगे घनमूल। 1000 का घनमूल होता है 10, 1331 का होता है 11, डिफरेंस 1/10 गुणा 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%। क्लियर है, क्योंकि जो अभी तक के सवाल हमने सारे किए थे, इस सारे सवालों में एक तरफ मूलधन एक तरफ मिश्रधन। अब जो मैं सवाल कराने जा रहा हूं उसमें आपको मूलधन देगा और ब्याज देगा। क्या देगा, मूलधन और ब्याज, ठीक है। तो वहां से मिश्रधन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस सवाल को उतार लेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो सवाल बदल गया इस बार, 5800 रुपए की धनराशि पर एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए उधार दी जाती है। 2 साल के अंत में 594 रुपए 50 पैसे चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखो अभी तक के जो सारे सवाल हमने पीछे किए थे दर ज्ञात करने वाले, उन सवालों में हमने क्या किया था कि एक तरफ मूलधन यानी प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो यहाँ भी हमारे पास है 5800 रुपए। भाई यदि मैं बात करता हूँ आपसे कि मिश्रधन बताओ, तो आप कहोगे कि साधारण ब्याज में पढ़ा है हमने कि मूलधन प्लस ब्याज,
बराबर मिश्र धन। तो मिश्र धन जब हम अमाउंट लिखेंगे तो ये नहीं लिखेंगे केवल, क्योंकि ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो आप इसको जोड़ के लिखेंगे 36945। ठीक है, यहां से यदि मैं यह पॉइंट हटा दूं तो ये आपका 0 पड़ जाएगा, हाँ या ना। अब सवाल बन गया कि 58,000 रुपए की धनराशि 63,945 रुपए हो गई, और वो भी कितने साल में हो गई, 2 साल में। छोटा कर लेते हैं, 29 से काटेंगे तो 2000 बार, जब 29 को इसको काटेंगे तो ये होगा 2205। ठीक है, 5 से काट देंगे 400 बार, 441। समय है 2 साल का, तो आप दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे। 400 का वर्गमूल 20, 441 का वर्गमूल 21। बहुत ध्यान से समझेंगे। तो ब्याज मिला 1 रुपए का, 20 पर गुणा 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। क्लियर है, समझ आ रही है बातें, अच्छा लग रहा है। कोई सा भी सवाल, कैसा भी सवाल हो, आप उसको कर जाएंगे। ठीक है, इसको उतार लेंगे, अच्छा सवाल। ठीक है, आज की क्लास में केवल इतना ही, कल कंटिन्यू करेंगे इसी को। दरगाह करने वाले अभी बहुत सारे सवाल हमें करने हैं, बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, घर पे रहिएगा। थैंक यू।